एक बार इंश्योरेंस स्पेस पर भी नज़र डाल लेते हैं। अविनाश जी, और आपसे सवाल होगा, कल हमने देखा था कि सरेंडर वैल्यू की कुछ खबर आई थी, उसके चलते लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां चली थी कल के दिन, और आज नॉन लाइफ इंश्योरेंस के भी कुछ डेटा निकल कर आ रहे हैं। अगर इस पूरे स्पेस की बात करें तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे? आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स ज़्यादा इस वक्त समझ में आ रहे हैं फंडामेंटल लिहाज से, या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स इस वक्त ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं अगर कहीं पर ट्रेड लेना हो तो, कहीं पर खरीदारी करनी हो तो लॉन्ग टर्म नज़रिए से? देखिए, एंटायर इंश्योरेंस स्पेस में एक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत समय के बाद अभी वापस बिज़नेस ट्रैक पे आ गया है। आई थिंक कोविड में इन कंपनीज़ को बहुत भारी झटका लगा था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से इंश्योरेंस मार्केट में वापस वाइब्रेंसी आ गई है। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर हम बड़ी कंपनीज़ की बात करें तो मुझे लग रहा है कि स्टार हेल्थ जो बेसिकली मेडिक्लेम की पॉलिसीज़ में काफ़ी बड़ा मात्रा में काम करता है, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि बहुत समय से कंसोलिडेट हो रहा है। नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इनकी कस्टमर एक्विजिशन भी काफ़ी अच्छी है। तो आई थिंक स्टार हेल्थ अगर किसी को साल, डेढ़ साल का नज़रिया लेना है क्योंकि ये सारी लॉन्ग टर्म रनवे वाली कंपनी है, तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना ज़रूरी है। और दूसरा एचडीएफसी लाइफ, देखिए एचडीएफसी लाइफ बहुत समय तक कंसोलिडेट कर रहा था। मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा विकल्प है। मैनेजमेंट ने पिछले कॉन कॉल पे कहा था कि एफवाई 25 विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर, मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट होने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि डिप स्पेस को खरीदना चाहिए। दोनों स्टॉक्स आपको अगर साल, डेढ़ साल आप अगर टाइम फ्रेम रखते हैं, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए द स्टार हेल्थ एंड एचडीएफसी लाइफ, ये 2 कंपनीज़ मुझे अभी भी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे एक थोड़ा निवेश बन सकता है। तो ये है नज़रिया स्टार हेल्थ पर आपके लिए, और इंश्योरेंस स्पेस में पूरा का पूरा सेक्टर ही अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। तो कल क्लोजिंग जो देके गया वो दिन के ऊपरी स्तर पर था कल, और आज खबर भी आ गई है कि कंपनी ने उड़ीसा के में माइंस को लीज पर ले लिया है। 32 साल के लिए लीज पर लिया एक माइंस को, वहां पर जल्द शुरू होने की उम्मीद है। ये खबर आ रही है नैल्को पर। ओपनिंग टिक्स देखिए 2% ऊपर, आज भी ऊपर है। कल की जो तेजी थी वो आज भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। कोई ट्रेड लेना चाहिए नैल्को में, देवांग जी? एल्को की बात करें तो स्टॉक में ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है आफ्टर द करेक्शन स्टॉक में एक बाउंस देखने मिला है, बट पास्ट फ्यूचर से कुछ कंसोलिडेशन जोन में। तो जब तक स्टॉक 194 के ऊपर नहीं जाता तब तक अवॉइड की सलाह रहेगी। 194 के अबव इसको स्टॉक्स को एंट्री के लिए देखना चाहिए। ठीक है, ऊपर वैसे खुल रहा है, लेकिन ओपनिंग होने देते हैं आज की, उसके बाद कोई ट्रेड लेंगे। ये है सलाह नाल्को पर। एक बार अंबुजा सीमेंट दिखाइए। यहाँ पर जो डील अनाउंस किया है, पेना सीमेंट को लेने की योजना है, अच्छी शुरुआत यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है अंबुजा सीमेंट की। और इस बीच सीमेंट स्टॉक्स हम देख रहे हैं फोकस में भी है, अब क्योंकि ये गिने चुने ही प्लेयर्स हैं। तो हम देखेंगे कि इस स्पेस में मर्जर एक्विजिशन की खबर भी अब धीरे धीरे करके निकल कर आएगी, क्योंकि सरकार का भी फोकस अब पूरी तरह से इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्पेस में है। अंबुजा सीमेंट अगर मजबूत ओपनिंग हो, संतोष जी आपसे सवाल होगा, अगर अच्छी शुरुआत हो, क्योंकि ओपनिंग टेक्स में तो करीब 5 से 6% की तेजी दिखाई दे रही है, तो क्या लेना चाहिए या फिर छोड़ दें? यस, इससे स्ट्रक्चर तो अच्छा है, बट इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद चेस करना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। अगर कोई डिप मिलता है इंट्राडे में कंसोलिडेशन मिल के वापस चलने लगता है तो फिर देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए।